हेलो एवरीवन, बैक अगेन। बिल्कुल तैयारी के साथ। किसकी तैयारी, मेरी या आपकी? तैयारी के साथ वीडियो देखने आना है। मैं तो तैयारी के साथ आती हुई वीडियो बनाने। ओके, नाउ यू टेल मी, हाउ फार हैव यू डन? अगर जितने पिछले वीडियोस तक सब अच्छे से कर लिया है तो होपफुली डाउट ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व इलस्ट्रेशंस देख लो और उतना मास्टर कर लो तो उतना बेसिक भी काफ़ी है। हर सम डिफिकल्ट नहीं आता है बोर्ड में, ठीक है? ऑब्वियसली कुछ कुछ सम में ट्विस्ट रहते हैं और कुछ सम में ऐसा पार्ट है कि थोड़ा इजी पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो दोनों सब कुछ बोर्ड बैलेंस करके चल रहा है कि जो वीक बच्चे वो पास भी हो जाए और जो स्कॉलर टाइप है बच्चे उनके लिए भी है ये चैलेंजिंग। सो वी हैव एवरीथिंग फॉर एवरीवन। तो तुमको देखना कि तुम कितना मैनेज कर सकते हो। तो अभी तक के वीडियो में अगर सब क्लियर है तो ये इन्वेस्टिंग का एक और छोटा सा सम करते हैं हम, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने किया था एसेट अकाउंट बनाना। सो वी वर मेकिंग एसेट अकाउंट and we were trying to find out how it will affect the cash flow statement from investing activities and operating activities. तो ये दोनों जगह का देखा हमने। अभी क्या करना है, कभी कभी एसेट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया रहता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अगर ये फिगर्स तुम्हारे पास है तो तुमको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो फिर कैसे करोगे? वही बता रहे हैं, जल्दी से एक छोटा सा सम लेके बता रही हूँ। करना वही है, प्रॉफिट लॉस निकालना है सेल में या डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है, मिसिंग फिगर्स निकालने हैं, अकाउंट बनाना है, बाकी वही, बाकी सब चीज सेम है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। चलो, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स रीड द क्वेश्चन क्विकली। ओके, बैलेंसेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जो दो अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ऑन विच डेट? 31/3/19 and 31/3/18. So 31/3/19 is the current year, previous year is 31/3/18. So opening balance कौन सा है? ये। closing balance ये है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि किसी किसी सम में करंट ईयर पहले दिया रहेगा और प्रीवियस ईयर बाद में, किसी सम में प्रीवियस पहले करंट बाद, उल्टा हो जाएगा पूरा अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया तो। सो प्लीज सी दैट। During the year, depreciation charge was 65,000 and a machine costing 90,000 was sold at a profit of 20% on its book value. सबसे पहले जिसको ये नहीं पता है कि accumulated depreciation क्या होता है, accumulated depreciation मतलब हर साल जितना depreciation हम चार्ज कर रहे हैं वो इकट्ठा होकर टोटल। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाम सेम है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे accumulated depreciation account बोले चाहे provision for depreciation बोले, सेम सेम चीज। It means the total depreciation charged right from the date we purchased, we start reducing it till the date. इस डेट तक, मीनिंग 31st मार्च ऑफ ईच ईयर, ये दोनों का ये टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज है। तो ये अकाउंट का बैलेंस चेंज कब होगा? ये प्रोविजन अकाउंट जो है उसका बैलेंस चेंज कब होगा? पहला, जब हम डेप्रिसिएशन हर साल का चार्ज कर रहे हैं, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि दिस इज ईयर 1 वी चार्ज डेप्रिसिएशन, ईयर 2 वी चार्ज डेप्रिसिएशन, 1 ईयर का 2 ईयर का ऐड होता जाएगा, राइट? तो एवरी ईयर ये बैलेंस बढ़ता जाता है। किससे बढ़ता है? जितना हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल उससे बढ़ता है। घटता भी है क्या? हाँ, घटता तभी है जब हम कोई एसेट बेच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन उसमें है वो हम हटा देते हैं क्योंकि वो एसेट ही गया, राइट? सो उससे रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मुझे नहीं चाहिए, उसको भी मैं राइट ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये पहले अगर दोनों अकाउंट बैलेंसेस दे रहे, दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे, तो फाइंड आउट क्या क्या मिसिंग फिगर है, क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो चलो जल्दी से अकाउंट बनाते हैं। क्या क्या अकाउंट बनेगा यहाँ पे? प्लांट अकाउंट बनेगा और बनेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दोनों अकाउंट बनाने हैं मेरे को। जैसे जैसे दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। प्लांट अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किधर आता है? एसेट साइड में, एसेट का डेबिट साइड में आता है, टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,20,000। यहाँ पे कुछ लाइंस शो दे रहे हैं सेल और ये सब के लिए, एंड यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन द क्लोजिंग फिगर 9 lakhs। ऑलराइट, तो मेरा ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना है, वो मैंने डाला। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमेशा उल्टे साइड में होगा, जिस साइड में एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है उससे उल्टे साइड में। क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? डेप्रिसिएशन जितना चार्ज किया उससे तो एसेट कम हो रहा है ना उतना वैल्यू से, तो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। एवरी ईयर व्हेन आई चार्ज डेप्रिसिएशन आई क्रेडिट हियर बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, सॉरी 3,60,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 3,90,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,90,000। और एक बात सुन लो, यहाँ पे सिर्फ 4 ही फिगर्स आते हैं इस अकाउंट में। पहला ये ओपनिंग, दूसरा क्लोजिंग, तीसरा इस साल का डेप्रिसिएशन जितना हमने चार्ज किया वो इधर आ जाएगा, और अगर कुछ सेल हुआ है तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन इधर। तो हमारे पास 4 ही फिगर, एक और यहाँ पर आना है, एक और यहाँ पर आना है। उधर हमेशा क्या आएगा? इस साल का डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन, दिस इज फॉर द करंट ईयर। ये मैंने ब्रैकेट में आपके लिए लिखा है, दिस इज फॉर यू। करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन इज टू बी पुट हियर, इट शुड बी एडेड टू द ओपनिंग बैलेंस। जितना हमने लास्ट ईयर तक चार्ज किया डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन उसमें जाके ऐड हो जाएगा, बस। और अब क्या बचा मेरे पास? 3 फिगर्स आ गए मेरे पास। आ गए मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ना, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन वाज 65,000, ये रहा 65,000। तो भाई अगर सेल नहीं हुआ रहता तो 3,60,000 प्लस 65,000 होता बैलेंस मेरा, कितना? 4,25,000 होता, करेक्ट। लेकिन 4,25,000 तो है नहीं, यहाँ पे 3,90,000 है। क्यों? ये कम कैसे हो गया? कैसे कम हो गया? क्योंकि हमने कुछ सेल किया होगा, तो कुछ सेल किया होगा तो कितना डिफरेंस है? चलो करो, 4,25,000 माइनस 3,90,000, दिस इज कमिंग टू 35,000। ये हो गया, क्या हो गया? ये जो है, ये तुम्हारा एसेट जो बेच रहे हैं ना, उस पे अभी तक का डेप्रिसिएशन है। अभी तक का मतलब जितने साल भी यूज किया, 1 साल 2 साल 4 साल, 35,000 अभी तक हम डेप्रिशिएट कर चुके हैं उसको। तो इसको हम डालेंगे एसेट अकाउंट में। ये जो प्लांट अकाउंट है वहां पे डालेंगे। क्या है? accumulated depreciation on asset sold। ये लिख के रख लो, this will help you remember and understand what you are doing here। okay, this is the depreciation charge till date, 35,000 हो गया। इसका फायदा क्या है? ये जो पहली बात, ये जो है ना, इससे हमको पता चलेगा कि बुक वैल्यू कितना है एसेट का जो बेचे। द मशीन कॉस्टिंग 90,000, कॉस्ट बोला है, कॉस्ट। जब हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट अकाउंट को हम कॉस्ट पे रखते हैं। यहाँ कोई डेप्रिसिएशन हम नहीं चार्ज करते हर साल। डेप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ जाता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो द एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड एट कॉस्ट, द अमाउंट वी पेड फॉर परचेजिंग दैट एसेट, दैट इज इट। तो ये जो कॉस्ट है वो यहाँ दिख रहा है। अब मुझे जब एसेट बेचेंगे तो यहाँ से भी तो हटाना है ना उस एसेट को, उस एसेट का कॉस्ट हटाना है। कॉस्ट में क्या क्या है? जितना मैंने डेप्रिशिएट कर दिया और जितना उसका बुक वैल्यू बचा है। बुक वैल्यू तो बचा है, ऑब्वियसली वो बचा नहीं है, हम उससे बेच रहे हैं तो बुक वैल्यू से ज़्यादा पे बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे और लॉस हो रहा है तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे। ये तो तुम्हें पता है, लास्ट वीडियो में हमने किया कैसे रिकॉर्ड करना है सेल को। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो। नाउ दिस इज when I am crediting plant account here, it will come here by, कौन सा अकाउंट से आ रहा है? accumulated depreciation। ये अमाउंट सेम आ गया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर रहो। क्या किया मैंने? accumulated depreciation अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डाला, इस साल का डेप्रिसिएशन दिया हुआ था वो डाला, तो ये आ गया। चौथा फिगर यही है और कुछ नहीं हो सकता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। यही नहीं समझ में आता कोई चीज़ तो थोड़ा सा अभी के लिए रख लो, क्योंकि अभी कोई और डिटेल कॉन्सेप्ट में जाने का टाइम नहीं है। तो ये 4 फिगर ही है। किसी किसी सम में तुम्हें ये दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा कि एन एसेट
which costed 90,000 and accumulated depreciation charge thereon on that asset being sold is 35,000. ये भी दिया रह सकता है. तो तुम क्या करोगे, यहाँ से ये निकाल लोगे. ये कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम ऐड करते हैं ना, ऐड बैक, तो वो अमाउंट है वो 65,000. ठीक है. ये भी कहीं नहीं जाएगा कैश फ्लो में, ये भी नहीं, ये भी नहीं. कहाँ जाएंगे? क्या फायदा क्या है? ये अपनी फायदा भी बता रहे हैं. कॉस्ट कितना है इसका बताओ, एसेट का 90,000. डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका अभी तक? 35,000. ठीक है. तो इसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हुआ? 55,000 हुआ ना, माइनस करो. दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट. रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिशिएट करने के बाद का वैल्यू. तो जिस डेट पे बेचा उस डेट पे 55,000 का था ये. ठीक है. 55,000 is the book value of the asset being sold, and you have been told that you made a profit of 20% on the book value. So 20% of this will be the profit. 20% मतलब 1/5 मतलब 11,000 प्लस कर दो इसको, क्योंकि इतना बुक वैल्यू है और 11,000 उससे ज्यादा पे बेचा, तो ये है तुम्हारा सेल वैल्यू. तो मुझे ये एसेट को बेच के कितना मिल रहा है? 66,000 मिल रहा है. 55,000 बुक वैल्यू था प्लस प्रॉफिट. इस सम में ऐसा दिया हुआ है. अब देखो, हर एक सम का वर्डिंग अलग है, लेकिन तुमको वही निकालना है. अगर हो सकता है इट वाज गिवन वाज सोल्ड एट 66,000, तो तुमको समझ में आ जाएगा ये 55 था बुक वैल्यू, 66 पे बेचा, 11,000 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकालना होगा. या अगर लॉस में है तो लॉस आ जाएगा. तो सारा कुछ आ गया मेरे पास सेल के लिए. नाउ डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट बाय बैंक. ये जो हमने सेल किया वो सेल वैल्यू आता है यहाँ पर. और प्रॉफिट किधर आता है? इधर, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 11,000. तो देखो बुक वैल्यू ये कितना था? 55 ये गया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गया. 55 प्लस 35 कितना गया? 90. 90 क्या था? कॉस्ट. पूरा कॉस्ट जो है वो एसेट अकाउंट से एग्जिट, बिकॉज एसेट भी एग्जिट. ठीक है, समझ गए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इधर से एग्जिट. जब हम सेल कर रहे हैं तो सब आउट. क्लियर? नाउ हाउ व्हाट डू वी डू? ये हमको निकालने से क्या फायदा हुआ? ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कितना है, और तो कुछ नहीं आएगा. यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आता, वहाँ आ गया. प्रॉफिट लॉस हो गया खत्म. सेल वैल्यू हो गया. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड भी हो गया जो बेचा था. तो अब क्या? अब बैलेंस इक्वल हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ 8,33,000 दिख रहा है और यहाँ पर तुम्हारा बैलेंस है 10,01,000 दिख रहा है. ये कैसे हो गया? तो यहाँ पे क्यों ये यहाँ पे कम क्यों आ रहा है इस साइड, और कितना आ रहा है? यहाँ पे क्या डालेंगे तो ये टोटल 10,01,000 हो जाएगा. फाइंड करो 10,01,000 माइनस 8,20,000 माइनस 11,000. इट कम्स टू 1,70,000. व्हाट इज दिस? बताओ, लास्ट वीडियो में बताया था. टू बैंक. दिस इज द परचेज ऑफ एसेट. तो बढ़ गया. डेबिट कब होता है एसेट? जब हम परचेज करते हैं. तो ये हो गया तुम्हारा परचेज. आगे समझ में? यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. और ये जो अभी यहाँ तक हमने कर लिया, ये दोनों अकाउंट बना लिए. अगर इतना ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? बहुत सिंपल है. देखो, डेप्रिसिएशन तो नहीं आता है ना. तो ये इस अकाउंट से बेसिकली इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं जाएगा. तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा ऑपरेटिंग में, एड बैक, और कहीं कुछ नहीं जा रहा. ठीक है. प्लांट अकाउंट में से ये जो बैंक पार्ट है वही अपने काम का है, बाकी तो कुछ काम का है. बैंक इनफ्लो आ रहा है 66, बेचा हमने एसेट, वी सोल्ड एसेट, वी गॉट 66,000. एंड दिस इज अगेन आउटफ्लो बिकॉज वी हैव परचेज्ड द एसेट. समझ गए? तो अब हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं. चलो इसको पहले नोट कर लो जल्दी से. एंड आई एम राइटिंग हियर cash flow from
investing activities. ठीक है. Now you do purchase of plant 1,70,000. ब्रैकेट में डाला, क्यों डाला? क्योंकि ये आउटफ्लो है. और सेल ऑफ प्लांट कितना आया? 66,000. ये इनफ्लो है. करेक्ट. सो इट इज 1,04,000. 1,04,000 is what? Negative again. This is net cash used in investing activities. ये यूज किया मैंने बस. तो जब ये accumulated depreciation अकाउंट दिया है, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये अकाउंट दिया हुआ रहना चाहिए भाई. देख लो, कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सम में दिया था टीचर, there was an asset which was sold for 60,000 and accumulated depreciation charged on it was 12,000. accumulated depreciation देखते ही सोचेंगे accumulated depreciation मेथड, लेकिन देखेंगे सम में ऐसा कुछ अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया, क्या करें? कौन सा मेथड है? अरे कौन सा मेथड है? accumulated depreciation अकाउंट होता है ये, तो उसको ठीक है, समझ में आ रहा है कि वो अकाउंट बना है. लेकिन सिर्फ accumulated depreciation on the asset being sold मतलब क्या है? कि अभी तक डेप्रिसिएशन इतना हो चुका है उस पर. किस लिए दिया है? बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया है, और कुछ नहीं. दैट इज नॉट दिस मेथड. ओके. इस मेथड के लिए आपको ये वैल्यूज दिए होने चाहिए ना, तब जाकर तो मेरा कुछ मिसिंग फिगर निकलेगा यहाँ पर. तो ये कंफ्यूज नहीं होगा बस, और तो कुछ नहीं है, सिंपल है. आई होप तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और अच्छे से समझ गए हो. प्लीज़ ऐसे सम्स लेके प्रैक्टिस कर लो. ऐसे छोटे छोटे सम्स आ जाते, कभी कभी सिर्फ अकाउंट बना के 1-2 मिसिंग फिगर दिया है, बस वो निकालना रहता है. तो इससे आप तो थोड़ा मार्क्स बढ़ता जाएगा. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट इसको अच्छे से कर लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाओ. ओके. आई होप बाकी के वीडियोज़ भी देख लिए, बाकी सारे टॉपिक्स भी, एंड आई होप यू प्रैक्टिसिंग ऑल चैप्टर्स टुगेदर. इट्स नॉट दैट अभी एक चैप्टर कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है ना कि अब एग्ज़ाम आ रहा है, तो तुमको थोड़ा सब करना पड़ेगा. 2 घंटा इधर दिया, 2 घंटा उसमें रिजोल्यूशन में दिया, 2 घंटा कंपनी स्टेटमेंट में दिया, ऐसे. और काम डाउन, छोटे छोटे ब्रेक ले लो. लंबे ब्रेक नहीं, 2 घंटा पढ़ाई किया 4 घंटा ब्रेक, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है. तो यू हैव टू टेक शॉर्ट लिटिल ब्रेक, 10 मिनट 15 मिनट. थोड़ा सा मुँह हाथ धो लिया, थोड़ा सा कुछ खा लिया, थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लिया, या एक चक्कर काट के आ गए अपने कॉलोनी के अंदर में, बस उतना ही टाइम है. देखते देखते आ जाएगा 11th. ओके. ऑल द बेस्ट. सी यू. टेक केयर.